जिस दिन से एक इंसान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यह सोच लिया कि भैया ये मेरी आईडी लगी है, इसका लेफ्ट राइट प्रॉब्लम सॉल्यूशन ये सब कुछ मेरी जिम्मेवारी है, उस दिन से देखना उसकी ग्रोथ ओरिजिनल होनी शुरू हो जाएगी। और जब तक आप डिपेंडेंट रहेंगे अपलाइन के ऊपर, जब तक आप डिपेंडेंट रहेंगे डाउनलाइन के ऊपर, तब तक आपके धंधे में ये जो समस्याएं आ रही हैं, इन समस्याओं का कभी कोई समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि आज भी अपना नहीं मान पा रहे हैं आप इस बिजनेस को, दूसरे का मान के बैठे हुए हैं, खुद का जोर नहीं लगा पा रहे हैं, दूसरे के भरोसे आज भी हमारा बिजनेस चल रहा है, टर्म कंडीशन लगा के हम बैठे हुए हैं। कई लोग मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं स्टेप पेंडेंसी का, गुरुजी एक साइड से जिधर मैं काम करता था ब्लू डायमंड हो गया, वो गोला मारेंगे ब्लू डायमंड वाले पे, फिर लेकिन गुरुजी अपलाइन वाले साइड से तो अभी रूबी स्टार है, तू ही तो बना था ब्लू डायमंड, इंसेंटिव को तुमने ही तो बनाया है ब्लू डायमंड, और अगर तुम्हारा अपलाइन आज तक बोनस से तुम्हें ब्लू डायमंड नहीं बना पाया तो इतनी बात तेरी बुद्धि में नहीं समझ में आएगी, साले में दम नहीं है, करना मुझे ही पड़ेगा। अगर आप अपना मानते, बिजनेस को अपना मानते, तो ये कंप्लेन नहीं करने जाते कि अपलाइन मेरा बोनस नहीं चला रहा है, बल्कि ये बोलने जाते बिजनेस स्टेबल कर चुका हूं, अब बताइए क्या करना है, बोनस को भी ब्लू डायमंड बना देंगे। ये फर्क है एक ओरिजिनल बिजनेसमैन के एटीट्यूड में और एक डुप्लीकेट बिजनेसमैन के एटीट्यूड में। हम अभी डुप्लीकेट हैं, हम ओरिजिनल बिजनेसमैन बन ही नहीं पाए हैं अभी तक। ये छोटी छोटी चीजें जो आपको उलझा रही है, ये इसलिए उलझा रही है क्योंकि आपके अंदर सेल्फ डेवलप बिजनेसमैन का एटीट्यूड आज तक आ ही नहीं पाया है। जब मैंने बिजनेस की शुरुआत किया था, मैंने आज तक कभी अपने अपलाइन को नहीं बोला कि सर मेरा बोनस चला दो और इंसेंटिव चला दो। मैंने जब एसलीपीएस वेलनेस में काम करना शुरू किया तो मैंने सबसे पहले अपनी पूरी टीम को अपने बोनस में सेट किया, वहां भागा, खर्चे नहीं होते होंगे भागने में, क्या भागा, खर्चे किए। जब मेरे बोनस में 2-3 लीडर टोपाज क्रॉस करने लगे थे, तब मैंने इंसेंटिव के बिजनेस की नींव डालनी शुरू करी। मैंने आज तक अपलाइन को नहीं बोला कि सर मेरा 1 लाख डेवलप कर दो तो मैं दूसरा डेवलप कर लूंगा। मैंने आज तक एक ही बात बोली है कि गुरुजी आशीर्वाद देते रहना, धंधा उठा के दिखाएंगे। मेरा बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस को मैंने अपना माना था, शुरुआत से ही अपना माना था। और यह वजह है मेरे दोस्त, यह वजह है जो लोग गलत फहमी में रहते हैं 1 लाख चल जाने से बिजनेस आसान हो जाता है। मैं उनके लिए एक चैलेंज दे सकता हूं, कुछ आसान नहीं हो जाता, नकारापंथी की कोई हद नहीं है। जिस दिन आप अपना धंधा मान गए ना, उस दिन सब चलेगा और ये जो सारी समस्याएं ये सब खत्म हो जाएगी। फिर किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं रहेगा आपका, किसी के प्रति आपकी कोई द्वेष नहीं रहेगी। हमारा धंधा तो मेरे काम के अनुसार चलेगा, मैं जितनी मेहनत करूंगा उतना चलेगा। यह सोच आपके अंदर आ जाएगी। उसी सोच के साथ हम लोगों ने काम किया। पहले बोनस डेवलप किया, फिर इंसेंटिव में लगा, फिर बोनस में टाइम देता था, फिर इंसेंटिव में टाइम देता था। आज अभी 6,95,000 का टीम एक साइड में है और 7,10,000 का टीम दूसरे साइड में, लगभग बराबर, लगभग 1500 आईडी बोनस से जाती है तो 1500-1200 आईडी इंसेंटिव से भी जाती है, लगभग बराबर। किसी से कम है क्या? बहुत सारे ऐसे हैं जो 1 लाख से लूल्हे बन के बैठे हुए हैं, उनसे तो 25% का भी बिजनेस इंसेंटिव वाला ना चला। और तुम गलतफहमी में हो कि कोई बोनस चला दिया होता तो हमारा इंसेंटिव चल गया होता। नहीं चलता रे भाई, होनहार विरवान के होत चिकने पात। चलाना होगा तो दोनों चला लोगे और बहानेबाजी करना होगा तो बार बार बहानेबाजी करोगे। ये बहाना आपके माइंड से, आपके बिजनेस से उस दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन आप एसलीपीएस वेलनेस की आईडी को अपनी आईडी मान लोगे। जिस दिन आपके अंदर सेल्फ डेवलप बिजनेसमैन का एटीट्यूड आ गया ना मेरे दोस्त,
उस दिन से ये सारी प्रॉब्लम तुरंत खत्म हो जाएगी, ये सारी समस्याएं अपने आप सॉल्व हो जाएगी, सारी दिक्कतें अपने आप सॉल्व हो जाएगी। और आप बोलते हो बिजनेस की ग्रोथ ऐसी होगी कि दुनिया की कोई ताकत आपके बिजनेस की ग्रोथ को रोक नहीं सकता। फिर आप डिसाइड करोगे कब बनना है ब्रांड एम्बेसडर, फिर आप डिसाइड करोगे कब बनना है डायमंड, फिर आप डिसाइड करोगे कब बनना है एम्बेसडर। आज आप नहीं, आपकी डाउनलाइन और आपका अपलाइन डिसाइड करता है कि मुझे क्या बनना है। मेरे दुकान में कौन सा माल रखना है, यह डिसीजन मेरा होना चाहिए या दूसरों का। लेकिन अभी क्या चल रहा है, क्योंकि हम अभी तक अपना तो माने ही नहीं ना बिजनेस को, हमने अभी तक तो सोचा ही नहीं है धंधा मेरा है, टरकाए जा रहे हैं, टाले जा रहे हैं। अपना मानना पड़ेगा। सेल्फ डेवलपमेंट बिजनेस की जिस दिन आपकी सोच में आ गई ना, उस दिन देखना आप धमाल मचा सकते हो इस इंडस्ट्री में। बात समझ में आ रहा है? नेचुरल बिजनेसमैन वाली क्वालिटी डेवलप करना पड़ेगा मेरे दोस्त। जब नेचुरल क्वालिटी आपके अंदर आएगी और तब अगर आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आएगी तो आपका फोकस अपग्रेडेशन पे रहेगा। फिर आपका फोकस प्रॉब्लम पे नहीं, सॉल्यूशन पे रहेगा। आपका फोकस घर बैठने पे नहीं, व्हाट्सएप से आउट होने पे नहीं, मुंह फुलाने पे नहीं, उसके सॉल्यूशन पे होगा। आज तो ऐसी ऐसी चीजें मैं जब सुनता हूं मुझे बड़ी हंसी आती है। गुरुजी, अपलाइन ने फोटो प्रमोशन में मेरा फोटो नहीं लगाया, लो हम हो गए निगेटिव। सर वो स्पीच दे रहे थे ना सर, तो मेरा नाम नहीं लिया सर, हो गया निगेटिव। ये बिजनेस एटीट्यूड है, ये बिजनेसमैन का एटीट्यूड है। किसी भी एंगल से सोच के बताओ, क्या ये बिजनेसमैन का एटीट्यूड है? लेकिन हम सबके अंदर ये एटीट्यूड भरा हुआ है, नहीं भरा हुआ है? हाँ या ना? यस या नो? थोड़ा अपलाइन ने क्या बोल दिया, थोड़ा क्या डांट दिया, सर नहीं करेंगे बिजनेस, इज्जत कमाएंगे तो बढ़िया है, पैसा बाद में देख लेंगे। करते नहीं करते? करते हो ना? है? फिर मोबाइल फेंक फाक के हॉल से निकल के अपने घर में जाके घुस जाओगे। 10 दिन कहां है भाई लीडर, तो गायब। ये ड्रामा केवल और केवल एक ही इंडस्ट्री में लोग कर सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग। दूसरा कोई इंडस्ट्री नहीं है। दूसरी इंडस्ट्री में तुम 4 दिन नहीं रहे होगे, तुम्हारे छप्पर छानी सब दूसरे बगल वाले बेच के खा जाएंगे। ऐसा करके देखना। ये सब कुछ कहां होता है और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम बिजनेसमैन है नहीं, बनाए गए हैं, मोटिवेटेड बिजनेसमैन है। सेल्फ मोटिवेटेड बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, सेल्फ डेवलप बिजनेसमैन एटीट्यूड अपने अंदर लाना पड़ेगा अगर आप इस इंडस्ट्री में बड़ा काम करना चाहते हैं। बिजनेस की कमांड आपको अपने हाथों में लानी पड़ेगी अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं। ना किसी अपलाइन के हाथ में, ना किसी डाउनलाइन के हाथ में। बागडोर हमारे बिजनेस का हमारे हाथों में होना चाहिए। और यह तब हो सकता है जब आपके अंदर बिजनेस की क्वालिटी आ जाए, जब आपके अंदर इस बिजनेस की सारी एजुकेशन आ जाए, जब आप इस बिजनेस के हर पॉइंट को समझने की ताकत अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, जब आपको यह पता चल जाए कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे बिजनेस बड़ा हो और मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरा बिजनेस और आगे बढ़ सकता है, मेरा जो सेल है वो डबल हो सकता है। जिस दिन ये एहसास और ये नॉलेज, ये ज्ञान आपके अंदर हो गया मेरे दोस्त, दुनिया की कोई ताकत आपके सेल, आपके पैसे को आपकी मर्जी के बिना आने से रोक नहीं सकता। जितना चाहोगे उतना पैसा कमाओगे, जितना चाहोगे। 2016 में मेरे से एक बार गुरुजी से हमारी मुलाकात हुई तो गुरुजी ने बोला, बेटा ये बता क्या सोच के आ रहा है तू एसलीपियस वेलनेस में? तो थोड़े देर से के लिए मैं कुछ सोचा नहीं। मैं बोला सर सोचा क्या, परेशान थे पिछली कंपनी में तो सोचा आ जाते हैं। फिर बोला फिर सोच, क्या सोच के आ रहा है, कहां तक जाना चाहता है? मैंने बोला सर थोड़ा टाइम दो मुझे। फिर शाम को मिला मैं, ट्रेनिंग एक थी बनारस में, उस ट्रेनिंग के बाद हम लोग मिले, फिर बैठे। फिर सर ने सेम सवाल पूछा कि आज तय कर कि तुझे कहां तक जाना है। मेरे दोस्त मैंने नहीं बोला अपलाइन से पूछूंगा, मैंने नहीं बोला कि सर नीचे वाले को देखूंगा,
मैंने बोला सर आखिरी रैंक कंपनी का 18वां रैंक है और मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं 2025 का जब सूरज डूबेगा अमित दुबे कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर होगा। 2016 में कब बोला था ये बातें? 2016 में। और आपको क्या लगता है 2025 में ब्रांड एम्बेसडर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? आज 2023 में क्या है? एम्बेसडर। 2022 में एम्बेसडर, 2023 में रॉयल एम्बेसडर। हो जाऊंगा, टेंशन मत लो, 4-5 महीना वेट कर लेना। दो 2024 में क्राउन एम्बेसडर और 2025 में। अच्छा सच बताओ, उस समय आप लोग आए थे? नहीं आए थे ना? मैंने आप लोगों से फोन करके पूछा था सर आओगे तो काम करेंगे, पूछा था। मैंने अकेले ही कदम बढ़ाया था ना। क्यों? क्योंकि मैंने धंधा को अपना माना शुरू से ही, फर्स्ट डे से ही धंधा को अपना माना, इसलिए आज तक मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहा। और ये वजह है कि मेरी स्पीड आज भी मेरे हाथों में है। मेरे से पूछो कब मुझे कितना पैसा कमाना है, मुझे पता है कब मुझे कितना पैसा कमाना है, क्योंकि मैंने अपने आप को सेल्फ डिसीजन मेकर बनाया है। मैं डिपेंडेंट नहीं हूं कि अपलाइन मेरा डिसीजन बनवा के देगा, अपलाइन मुझे खींच के आगे बढ़ा देगा। यह बिजनेस एटीट्यूड आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। सच बताना, इस हॉल में कितने ऐसे एमरल्ड हैं जो कंटिन्यूअसली 500 का चेक मेंटेन करते हैं? रेज योर हैंड। देखो डायमंड, खड़े हो जाओ, देखो। बहुत ही कम लोग। कितने ऐसे टोपाज हैं? टोपाज सारे खड़े हो जाइए। टोपाज, कितने ऐसे टोपाज हैं जिनका हर वीक कम से कम 10,000 का चेक बनता है? एक सिंगल नहीं है। गड्ढो, समझ में आ रहे क्या कर रहे हो आप? कितने ऐसे रूबी स्टार हैं जिनका 15 से 20,000 रुपया रेगुलर चेक है? खड़े हो जाओ रूबी स्टार, खड़े हो जाओ। कितने ऐसे रूबी स्टार हैं जो 15 से 20,000 के रेगुलर चेक पे हैं? ओनली 1 2 बस। बाकी क्या कर रहे हो? रूबी स्टार पे पहुंचे, 2,30,000 कमाए थे ना, तो जब वो रूबी स्टार 15,000 का चेक मेंटेन कर रहा, व्हाई नॉट यू? आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर पा रहे हम? सफायर खड़े हो जाइए। कितने ऐसे सफायर हैं जो 20,000 से प्लस वीकली इनकम को मेंटेन करते हैं? सिर्फ 1 2 बस। बाकी बीच बीच नहीं, कंटिन्यूअस। बीच बीच क्या होता है? मंदिर के पुजारी हैं कि कभी थोड़ा ज्यादा भीख मिल गया तो काम चल गया। 3,60,000 का चेक आपके हाथों में आया था, 20 लाख की टेस्टिमोनी आपके हाथों में थी, फिर भी 20,000 का चेक आप मेंटेन नहीं कर पा रहे। बैठो, स्टार सफायर खड़े हो जाओ। कितने ऐसे लोग हैं जो 30,000 पर वीक के चेक पे हैं? सिंगल स्टार सफायर में एक सिर्फ 30,000 हर वीक। महीना छोड़ो, 30,000 हर वीक मैचिंग चेक आता है। वही तो बोल रहा हूं, क्यों नहीं आता है? 8,20,000 का चेक सबको आया होगा ना, तो एक लड़का कैसे मेंटेन कर रहा है? बाकी क्यों नहीं कर पा रहे हो? सोचो। बैठो, डायमंड खड़े हो जाओ। कितने ऐसे डायमंड हैं जो 40 से 50,000 रुपए रेगुलर चेक मेंटेन करते हैं? क्यों नहीं? डायमंड हो ना, 12 लाख रुपए कमाए थे ना, क्यों नहीं मेंटेन हो रहा है? बैठो, ब्लू डायमंड खड़े हो जाओ। 50,000 से ऊपर की चेक किसकी है वीकली? बाकी क्यों नहीं?
22 लाख का टेस्टिमोनी कोई छोटा मोटा होता है? पता है क्यों? बैठो। क्योंकि जैसे ही हम एमरल्ड लेवल पे पहुंच जाते हैं, रूबी स्टार लेवल पे पहुंच जाते हैं, सफायर रैंक पे पहुंच जाते हैं, स्टार सफायर रैंक पे पहुंच जाते हैं, हम डायमंड बन जाते हैं, ब्लू डायमंड बन जाते हैं, तो हमारे अंदर एक ईगो आ जाता है, ये मैंने डेवलप किया है,